हेलो स्टूडेंट, दिस साइड पल्लवी मैम फ्रॉम प्रोग्रेस आईटी इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करते हैं क्या एसीपी का कोर्स करके हम सिर्फ आईटी में जॉब कर सकते हैं। एसीपी सॉफ्टवेयर बस आईटी में यूज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसीपी सॉफ्टवेयर दो जगह काम कर रहा है, एक इंडस्ट्री में एंड आईटी कंपनी में। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, ये सारी आईटी कंपनियां है। एंड दूसरा पार्ट टाटा मोटर्स, महिंद्रा, फोर्ड मोटर्स या फिर बजाज ले लीजिए, ये सारी इंडस्ट्री है। तो एसीपी दोनों ही जगह काम कर रहा है। एसीपी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी है एंड एसीपी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में है। तो और एक सवाल आना चाहिए दिमाग में, अगर ये सॉफ्टवेयर दोनों जगह है तो काम कैसे कर रहा है, इसके ऊपर वर्क कैसे हो रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम एसीपी के ऊपर आईटी में जॉब कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम एसीपी के ही ऊपर है बट एक इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। दोनों के जॉब प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, आईटी में जो जॉब कर रहे हैं एंड इंडस्ट्री के ऊपर जो जॉब कर रहे हैं। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं कि दोनों के पैकेजेस में क्या फ़र्क रहेगा, दोनों का जॉब रोल क्या रहेगा, दोनों का वर्क कल्चर क्या रहेगा एंड दोनों का जॉब करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि एसीपी दो जगह काम कैसे कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, एसीपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हर एक कंपनी अपना डेटा मेंटेन कर रही है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया है, महिंद्रा हो गया, वॉट एवर जितनी भी कंपनियां है, तो वो कंपनी के अंदर मेन एसीपी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज रहती है, ये इंडस्ट्रीज एसीपी के ऊपर काम कर रही है। जैसे टाटा मोटर्स कार बना रही है या गाड़ी बना रही है, तो उसका डेटा उन्हें कहीं ना कहीं तो मेंटेन करना ही है। तो उस डेटा मेंटेन करने के लिए उन्हें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। एक्सेल ले लीजिए, वो भी एक ईआरपी ही सॉफ्टवेयर है। टैली ले लीजिए, वो भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। बान है, जेडी एडवर्ड है, पीपल सॉफ्ट है, ओरेकल है, वैसे ही अपना एक एसएपी सॉफ्टवेयर भी है। बट काफ़ी ज़्यादा कंपनियां एसएपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। अब एसएपी ही सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करिए, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो देखिए, टाटा मोटर्स का जितना भी डेटा है, जैसे कि आज कितनी गाड़ियां सेल हो रही है, वो डेटा कहीं ना कहीं उनको मेंटेन करना है। पॉसिबल तो नहीं है वो सारी इंडस्ट्रीज नोटबुक में डेटा मेंटेन करेगी, उन्हें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो जितनी गाड़ियां सेल हो रही है उसका भी डेटा उन्हें मेंटेन करना है। आज एक गाड़ी बनाने के लिए उनको लाखों करोड़ों या हज़ारों चीज़ें परचेस करनी पड़ती है, उसका भी डेटा उन्हें मेंटेन करना है। कोई गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका भी डेटा उन्हें मेंटेन करना है। इवन उनको फिनांस का भी डेटा मेंटेन करना है। ऐसी कंपनियों में हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा उन्हें मेंटेन करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो सारा डेटा मेंटेन कहाँ हो रहा है, एसएपी सॉफ्टवेयर पे। और ये डेटा मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, एक एंड यूजर। एसीपी फंक्शनल मॉड्यूल में दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कंसल्टेंट, दूसरा है एंड यूजर। तो जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, जो इंडस्ट्री में एसीपी के ऊपर काम कर रहा है, जो टाटा मोटर्स में काम कर रहा है एसीपी को, उसको क्या कहा जाता है, एंड यूजर। ठीक है, अभी ये तो आपको समझ आ गया होगा इंडस्ट्री में एसीपी काम कैसे कर रहा है, एग्जैक्ट एसीपी का काम क्या होता है। अब जब इंडस्ट्री में एसीपी इम्प्लीमेंट किया गया है या एसीपी एक सॉफ्टवेयर बिठाया गया है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है, तो एंड यूजर का क्या होता है ना, जो सिस्टम है एसीपी जो सॉफ्टवेयर है उसके स्क्रीन का एक्सेस उसको दिया जाता है, उसको टेकोड्स होते हैं, उसको डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, उसी डेटा के ऊपर एक एंड यूजर काम करता है। तो उसको अथॉरिटी नहीं रहती एंड यूजर को एसीपी के बैकएंड में काम करने की, उसको डेटा गिवन रहता है एंड उसी डेटा के ऊपर एंड यूजर को काम करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक डीप वीडियो बनाएंगे, एग्जैक्ट क्या ऐसा डेटा रहता है, एग्जैक्ट एंड यूजर क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी वो स्क्रीन के ऊपर काम करता है तो एंड यूजर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, एरर्स आते हैं, जिसे एसीपी की लैंग्वेज में टिकट्स कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट जैसे कि एसीपी आईटी में भी है, तो जैसे टाटा मोटर्स का हमने एग्जांपल लिया, वैसे हम इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। तो इन्फोसिस में भी एसीपी यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, मेन एसीपी काम कहाँ कर रहा है, इंडस्ट्रीज में।
और एंड यूजर को जैसे टिकट्स आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। तो टाटा मोटर्स ने क्या किया है, इन्फोसिस को अपना प्रोजेक्ट दिया है। मतलब टाटा मोटर्स में जो एसीपी इम्प्लीमेंट हुआ है वो किसने किया है, इन्फोसिस ने। मतलब टाटा मोटर्स को एसीपी सॉफ्टवेयर बिठाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी, जो भी प्रोजेक्ट्स चाहिए होगा, या हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने किसको दिया था वो प्रोजेक्ट, इन्फोसिस को। इन्फोसिस की टीम ने हर एक चीज़ टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर दी थी टाटा मोटर्स में। तो इन्फोसिस क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स को सपोर्ट कर रहा है। जब तक टाटा मोटर्स में एसीपी रहेगा तब तक इन्फोसिस कंपनी टाटा मोटर्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो जो एंड यूजर काम कर रहा है एसीपी के ऊपर टाटा मोटर्स में, उसको जो भी इश्यूज आ रहे, एरर्स आ रहे, तो वो किसको भेज रहा है, इन्फोसिस को, जो आईटी कंपनी है। एंड वहाँ जो एसीपी के ऊपर काम कर रहा है वो कौन है, एक कंसल्टेंट, एक एसएपी कंसल्टेंट। उसको क्या कहा जाता है, एसएपी कंसल्टेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे दो प्रोफाइल रहते हैं, एक रहता है कंसल्टेंट, दूसरा रहता है एंड यूजर। तो एंड यूजर का काम क्या रहता है, स्क्रीन के ऊपर काम करना है, उसको डेटा गिवन रहता है। एंड वही कंसल्टेंट का काम क्या रहता है, इस कंसल्टेंट को बैकएंड की सारी अथॉरिटी दी जाती है। मतलब अगर एसीपी सॉफ्टवेयर टाटा मोटर्स में और उसको जो भी सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ रहे, एरर्स आ रहे, या कुछ भी चीज़ें हो रही, तो उसको सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है, एक कंसल्टेंट की। ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक नॉलेज आ गया होगा कंसल्टेंट का एग्जैक्ट काम क्या है एंड इंड यूजर का एग्जैक्ट काम क्या है। तो एसीपी में ये दो प्रोफाइल होती है एंड इसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो ऐसे ही एसीपी दो जगह काम कर रहा है, आईटी में भी एंड एसीपी में भी। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एसीपी का कोर्स कर कर बस हम आईटी में ही जॉब कर सकते हैं, या हम बस इंडस्ट्री में ही जॉब कर सकते हैं। आपको सिखाते टाइम हम दोनों भी चीज़ें सिखाते हैं, हम एंड यूजर भी सिखाते हैं एंड कंसल्टेंट भी सिखाते हैं। बाकी चॉइस आपकी रहती है, आपको कौन सा प्रोफाइल में जाना होता है।